कायमन आइलैंड में व्यावसायिक सौदों के लिए अरबपति और करोड़पति क्यों जाते हैं? कायमन आइलैंड कैरेबियन सागर में स्थित एक ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र दुनिया के प्रमुख वित्तीय केंद्रों में से एक है। ये द्वीप न केवल अपनी खूबसूरत समुद्री तटों और शानदार रिजॉर्ट्स के लिए जाना जाता है, बल्कि वित्तीय सेवाओं में अपनी विशेषता के लिए भी मशहूर है। अरबपति और करोड़पति अपने व्यापारिक सौदों के लिए कायमन आइलैंड को एक प्रमुख गंतव्य के रूप में चुनते हैं। इस आलेख में हम विस्तार से उन कारणों की चर्चा करेंगे जिनकी वजह से उच्च नेटवर्थ वाले व्यक्तियों और बड़ी कंपनियों के लिए कायमन आइलैंड एक आकर्षक विकल्प है। 1. कर मुक्त वातावरण टैक्स हेवन। कायमन आइलैंड को एक कर मुक्त क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर व्यक्तिगत आयकर, कॉर्पोरेट कर, संपत्ति कर या पूंजीगत लाभ कर नहीं लगाया जाता है। इसका मतलब यह है कि जो लोग अपने व्यवसाय को यहाँ पंजीकृत करते हैं वे उन करों से बच सकते हैं जो कई अन्य देशों में लागू होते हैं। अरबपति और करोड़पति अपने वैश्विक व्यवसायों को संरचित करने और टैक्स को अनुकूलित करने के लिए इस क्षेत्र का लाभ उठाते हैं। कर मुक्त क्षेत्र होने के नाते कंपनियां यहां कम लागत पर संचालित कर सकती हैं और अपने लाभांश को बढ़ा सकती हैं। 2. गोपनीयता और सुरक्षा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। कायमन आइलैंड की वित्तीय सेवाओं में उच्च स्तर की गोपनीयता और सुरक्षा दी जाती है। इस क्षेत्र में कानून बनाए गए हैं जो वित्तीय लेन देन और संपत्ति की जानकारी को गोपनीय रखने में मदद करते हैं। कंपनियां और उच्च नेटवर्थ वाले व्यक्ति अक्सर अपनी संपत्ति और लेन देन की जानकारी को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने से बचने के लिए कायमन आइलैंड का उपयोग करते हैं। हालांकि हाल के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण कुछ पारदर्शिता सुधार हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ की गोपनीयता नीतियाँ बहुत आकर्षक बनी हुई हैं। 3. वित्तीय सेवाओं का केंद्र फाइनेंशियल सर्विसेज हब। कायमन आइलैंड दुनिया के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण वित्तीय केंद्रों में से एक है। ये द्वीप विशेष रूप से हेज फंड्स, निवेश फंड्स, बीमा और पुनर्बीमा जैसी वित्तीय सेवाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ पर पंजीकृत हेज फंड्स की संख्या हजारों में है और दुनिया के सबसे बड़े निवेशक और वित्तीय संस्थान अपने फंड्स को यहाँ पंजीकृत करते हैं। अरबपति और करोड़पति अपने वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो का संचालन करने के लिए इस द्वीप का चयन करते हैं क्योंकि यह उन्हें वैश्विक वित्तीय बाजारों तक पहुँच और लाभ प्रदान करता है। 4. न्यूनतम नियामक बाधाएं मिनिमल रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स। कायमन आइलैंड में व्यवसाय संचालन करने की प्रक्रिया काफ़ी सरल और प्रभावी है। यहाँ पर व्यापारिक सौदों के लिए बहुत कम नियामक बाधाएं होती हैं जो निवेशकों को शीघ्रता से अपनी योजनाओं को लागू करने और लाभ कमाने की सुविधा प्रदान करती हैं। यहाँ की सरकार ने ऐसे कानूनी ढांचे को विकसित किया है जो निवेशकों के लिए अत्यधिक लचीला और आकर्षक हो। अन्य देशों की तुलना में कम कागजी कार्रवाई और कम समय में व्यवसाय पंजीकृत किया जा सकता है, जो कायमन आइलैंड को व्यावसायिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाता है। 5. विकसित वित्तीय ढांचा एडवांस फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। कायमन आइलैंड में एक अत्यधिक विकसित वित्तीय ढांचा है जो इसे वैश्विक व्यापारिक गतिविधियों के लिए आदर्श बनाता है। यहाँ के बैंक, कानूनी सेवाएं, लेखा फर्म्स और अन्य पेशेवर सेवाएं उच्च गुणवत्ता की होती हैं। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित वित्तीय संस्थान और पेशेवर सेवा प्रदाता यहाँ पर मौजूद हैं जो निवेशकों को वित्तीय प्रबंधन और संरचना के मामलों में परामर्श और सहायता प्रदान करते हैं। इस प्रकार की विश्वस्तरीय सेवाएं अरबपतियों और करोड़पतियों को कायमन आइलैंड में अपनी संपत्ति और व्यावसायिक गतिविधियों को संरचित करने के लिए प्रेरित करती हैं। 6. संपत्ति की सुरक्षा और संरक्षा एसेट प्रोटेक्शन। कायमन आइलैंड में संपत्ति की सुरक्षा के लिए अत्यंत प्रभावी कानूनी ढांचा मौजूद है। यहाँ पर पंजीकृत कंपनियां और ट्रस्ट्स विशेष रूप से संरक्षित होते हैं जो उन्हें संभावित कानूनी विवादों, कर अधिकारियों या अन्य जोखिमों से सुरक्षित रखते हैं। कई उच्च नेटवर्थ व्यक्ति अपनी संपत्ति की रक्षा करने के लिए कायमन आइलैंड में ट्रस्ट्स या कंपनियों की स्थापना करते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि उनकी संपत्ति को विभिन्न कानूनी चुनौतियों से बचाया जा सके, खासकर उन देशों में जहां संपत्ति जब्ती या कानूनी दावों का उच्च जोखिम होता है। 7. राजनीतिक स्थिरता पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। कायमन आइलैंड की राजनीतिक स्थिति। 7. राजनीतिक स्थिरता पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। कायमन आइलैंड की राजनीतिक स्थिति अत्यंत स्थिर है क्योंकि यह ब्रिटेन का प्रवासी क्षेत्र है। यहाँ पर सरकार स्थिर है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार काम करती है। निवेशकों के लिए राजनीतिक स्थिरता एक महत्वपूर्ण कारक होता है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि उनके व्यवसाय और संपत्ति किसी भी राजनीतिक उथल-पुथल या अस्थिरता से प्रभावित नहीं होंगे। कायमन आइलैंड की स्थिरता और सुरक्षा निवेशकों के लिए अत्यंत आकर्षक होती है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने व्यवसायों को दीर्घकालिक रूप में संरक्षित करना चाहते हैं। 8.
अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी, ग्लोबल कनेक्टिविटी। कायमन आइलैंड में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी अत्यधिक प्रभावी है। द्वीप पर प्रमुख एयरलाइंस के माध्यम से दुनिया के बड़े वित्तीय केंद्रों से सीधी उड़ानों की सुविधा है, जिससे निवेशकों के लिए व्यापारिक सौदे करना और अपने व्यावसायिक गतिविधियों की निगरानी करना आसान हो जाता है। इसके अलावा द्वीप का उन्नत डिजिटल ढांचा और आधुनिक संचार सुविधाएं इसे एक वैश्विक व्यापारिक गतिविधियों के लिए आदर्श स्थान बनाती हैं। 9. वैश्विक निवेशक समुदाय, ग्लोबल इन्वेस्टर कम्युनिटी। कायमन आइलैंड दुनिया भर के प्रमुख निवेशकों, व्यवसायों और वित्तीय संस्थानों का केंद्र है। यहाँ का निवेशक समुदाय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विविध है, जिससे यहाँ पर व्यावसायिक साझेदारी और अवसर बढ़ते हैं। अरबपति और करोड़पति यहाँ पर अपने व्यावसायिक नेटवर्क को विस्तार करने और नए निवेशकों के साथ सहयोग करने के लिए आकर्षित होते हैं। ये द्वीप एक ऐसा स्थान बन चुका है जहाँ वैश्विक वित्तीय समुदाय एकत्रित होता है और नई व्यापारिक संभावनाओं का निर्माण करता है। 10. पर्यावरण और जीवन शैली, एनवायरनमेंट एंड लाइफस्टाइल। कायमन आइलैंड न केवल व्यापारिक अवसरों के लिए बल्कि जीवन शैली के लिए भी मशहूर है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, सुरक्षित माहौल और उच्च गुणवत्ता वाली जीवन शैली इसे व्यवसाय और अवकाश दोनों के लिए आदर्श बनाते हैं। समुद्र तटों, स्कूबा डाइविंग और लग्जरी रिजॉर्ट्स की सुविधा इसे दुनिया के सबसे खूबसूरत गंतव्यों में से एक बनाती है, जहां निवेशक अपने व्यावसायिक गतिविधियों के साथ साथ अपनी छुट्टियों का भी आनंद ले सकते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। कायमन आइलैंड व्यावसायिक सौदों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है, जो अरबपतियों और करोड़पतियों को अपने वित्तीय और व्यावसायिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आकर्षित करता है। यहाँ की कर मुक्त नीति, गोपनीयता और सुरक्षा, उन्नत वित्तीय सेवाएं और संपत्ति सुरक्षा इसे वैश्विक व्यापारिक समुदाय के लिए एक आदर्श स्थान बनाते हैं। इसके साथ ही राजनीतिक स्थिरता और अत्याधुनिक वित्तीय ढांचा इसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय केंद्रों में से एक बनाते हैं, जो अरबपतियों और करोड़पतियों के लिए कायमन आइलैंड को एक महत्वपूर्ण गंतव्य बनाता है। कायमन आइलैंड की शक्ति, अरबपतियों और करोड़पतियों द्वारा किसी भी देश के राजनीतिक वातावरण को बदलने और विश्व पर शासन करने की शक्ति। कायमन आइलैंड एक छोटा सा द्वीप समूह जो कैरेबियन सागर में स्थित है, एक वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। ये द्वीप उन अरबपतियों और करोड़पतियों का पसंदीदा स्थल बन चुका है जो अपने आर्थिक प्रभाव के माध्यम से न केवल व्यापारिक क्षेत्र में बल्कि राजनीतिक वातावरण में भी हस्तक्षेप करने की क्षमता रखते हैं। यह आलेख इस बात पर गहन प्रकाश डालेगा कि किस प्रकार कायमन आइलैंड में स्थित अरबपति और करोड़पति अपने वित्तीय संसाधनों का उपयोग करके वैश्विक राजनीतिक परिवेश को बदल सकते हैं और विश्व पर शासन करने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। 1. कायमन आइलैंड का वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में उदय। कायमन आइलैंड ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र के रूप में अपने कर मुक्त वातावरण, वित्तीय गोपनीयता और उच्च सुरक्षा वाले बैंकिंग ढांचे के कारण एक प्रमुख वित्तीय केंद्र बन गया है। यहाँ पर पंजीकृत कंपनियां और फंड्स दुनिया भर के बड़े व्यावसायिक व्यक्तित्वों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। अरबपति और करोड़पति जो अपने वैश्विक वित्तीय लेन देन को संरक्षित और गोपनीय रखना चाहते हैं, इस द्वीप को एक सुरक्षित आश्रय स्थल मानते हैं। 2. राजनीतिक हस्तक्षेप और प्रभाव, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड मैनिपुलेशन। कायमन आइलैंड में मौजूद अरबपतियों और करोड़पतियों के पास इतनी शक्ति और संसाधन है कि वे किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। ये प्रभाव अक्सर निम्नलिखित तरीकों से देखा जा सकता है। 2.1 वित्तीय संसाधनों का उपयोग, यूज ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अरबपति अपने वित्तीय संसाधनों का उपयोग राजनीतिक दलों, नेताओं और संगठनों को समर्थन देने के लिए करते हैं। वे अपने आर्थिक लाभों को सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक संरचनाओं को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा वे उन नीतियों को लागू करने के लिए दबाव डालते हैं जो उनके व्यावसायिक हितों के अनुरूप हों। इस प्रकार उनकी वित्तीय शक्ति किसी भी देश की राजनीतिक दिशा को बदल सकती है। 2.2 लॉबिंग। कायमन आइलैंड के अरबपति और करोड़पति अक्सर अपने व्यावसायिक और राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लॉबिंग का सहारा लेते हैं। लॉबिंग का अर्थ है किसी विशेष नीति या कानून को पारित कराने के लिए सरकारों या विधायिकाओं पर दबाव डालना। यह एक प्रभावी तरीका है जिसके माध्यम से ये धनाढ्य लोग किसी भी देश की नीति को अपने अनुकूल बना सकते हैं। 2.3 मीडिया नियंत्रण और प्रचार, मीडिया कंट्रोल एंड प्रोपेगेंडा। मीडिया पर नियंत्रण रखना और प्रचार के माध्यम से जनता की राय को मोड़ना अरबपतियों की एक प्रमुख रणनीति होती है। वे मीडिया के विभिन्न माध्यमों, टीवी, अखबार, सोशल मीडिया का उपयोग करके अपनी विचारधारा को बढ़ावा देते हैं और राजनीतिक अभियानों को समर्थन देते हैं। कई अरबपति मीडिया कंपनियों के मालिक होते हैं या उनके पास भारी निवेश होता है,
जिससे वे इसे अपनी इच्छा के अनुसार चलाते हैं। यह उन्हें किसी भी देश में राजनीतिक एजेंडा सेट करने की शक्ति प्रदान करता है। 3. कायमन आइलैंड के माध्यम से वैश्विक राजनीतिक हस्तक्षेप। कायमन आइलैंड केवल वित्तीय हब ही नहीं है, बल्कि इसे एक वैश्विक राजनीतिक मंच के रूप में भी देखा जा सकता है। यहाँ के अरबपतियों और करोड़पतियों ने विभिन्न देशों के राजनीतिक प्रणालियों में हस्तक्षेप करने की क्षमता विकसित की है। कई बार यह हस्तक्षेप सीधा होता है, जबकि अन्य मामलों में यह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। 3.1 वैश्विक व्यापार समझौते ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट्स। अरबपति और बड़े कारोबारी संस्थान वैश्विक व्यापार समझौतों को प्रभावित कर सकते हैं। उनके वित्तीय हित अक्सर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीतियों में भारी बदलाव का कारण बनते हैं। वे उन समझौतों को बढ़ावा देते हैं जो उनके व्यवसायों को लाभ पहुंचाते हैं और अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। इसका सीधा असर देशों की आंतरिक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। 3.2 संप्रभुता पर प्रभाव इम्पैक्ट ऑन सॉवरेंटी। कायमन आइलैंड में स्थित अरबपति अपनी वित्तीय शक्ति का उपयोग करके किसी भी देश की संप्रभुता को प्रभावित कर सकते हैं। उनकी कंपनियां और फंड्स इतनी बड़ी मात्रा में पूंजी का संचय करते हैं कि वे किसी भी देश की आर्थिक नीतियों को बदलने की क्षमता रखते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई देश उनके व्यावसायिक हितों के विपरीत नीतियां बनाता है, तो वे अपने आर्थिक प्रभाव का उपयोग करके उसे बदलने का प्रयास करते हैं। 3.3 राजनीतिक दलों में निवेश इन्वेस्टमेंट इन पॉलिटिकल पार्टीज। कायमन आइलैंड के अरबपति कायमन आइलैंड के अरबपति विभिन्न देशों के राजनीतिक दलों में भारी निवेश करते हैं। वे अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए राजनीतिक दलों को धन उपलब्ध कराते हैं और उन्हें चुनाव जीतने में मदद करते हैं। इसके बदले में राजनीतिक दल उनकी नीतियों और विचारधाराओं को समर्थन देते हैं। ये लोकतंत्र के लिए एक चुनौती हो सकती है, क्योंकि इसका मतलब है कि धन की शक्ति लोकतांत्रिक प्रणालियों को प्रभावित कर सकती है। 4. दुनिया पर शासन करने की शक्ति, द पावर टू रूल द वर्ल्ड। कायमन आइलैंड के अरबपति और करोड़पति सिर्फ एक द्वीप तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनका प्रभाव और शक्ति वैश्विक स्तर पर है। उनके पास इतनी संपत्ति और संसाधन हैं कि वे किसी भी देश की सरकार, अर्थव्यवस्था और समाज को प्रभावित कर सकते हैं। 4.1 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कायमन आइलैंड के अरबपति अक्सर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक पर भी प्रभाव डालते हैं। वे इन संस्थानों के निर्णयों को प्रभावित करने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करते हैं, खासकर उन नीतियों को जिनका सीधा प्रभाव वैश्विक बाजार पर पड़ता है। 4.2 वैश्विक संगठनों में भागीदारी, पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस। कायमन आइलैंड के अरबपति वैश्विक संगठनों जैसे यूनाइटेड नेशंस, WTO में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। उनकी सदस्यता और समर्थन के कारण वे इन संगठनों की नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं और वैश्विक राजनीति में अपना दबदबा बना सकते हैं। 4.3 आर्थिक असमानता को बढ़ावा, प्रमोटिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अरबपतियों द्वारा की गई वित्तीय नीतियां और व्यापारिक सौदे अक्सर आर्थिक असमानता को बढ़ावा देते हैं। वे अपने धन का उपयोग अपने ही वर्ग के लाभ के लिए करते हैं, जबकि बाकी समाज को पीछे छोड़ देते हैं। इस असमानता का प्रभाव न केवल व्यक्तिगत देशों पर पड़ता है, बल्कि इसका वैश्विक स्तर पर भी असर होता है। 5. कायमन आइलैंड की शक्ति का भविष्य, फ्यूचर ऑफ केमन आइलैंड्स पावर। भविष्य में कायमन आइलैंड की वित्तीय और राजनीतिक शक्ति और भी बढ़ सकती है। जैसे जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीति और जटिल होती जा रही है, कायमन आइलैंड का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। 5.1 डिजिटल करेंसी और ब्लॉकचेन। डिजिटल करेंसी एंड ब्लॉकचेन। डिजिटल करेंसी और ब्लॉकचेन तकनीक के उदय के साथ कायमन आइलैंड में निवेश और व्यापार का एक नया युग शुरू हो रहा है। अरबपति और करोड़पति इन नई तकनीकों का उपयोग अपने व्यवसायों और वित्तीय गतिविधियों को और अधिक सुरक्षित और गुप्त रखने के लिए कर सकते हैं। 5.2 नए निवेश अवसर, न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। जैसे जैसे वैश्विक बाजार बदल रहे हैं, कायमन आइलैंड में नए निवेश अवसर उभर रहे हैं। पर्यावरणीय स्थिरता, ग्रीन एनर्जी और अन्य उभरते क्षेत्रों में निवेश के माध्यम से अरबपति अपने प्रभाव का विस्तार कर सकते हैं। 5.3 वैश्विक राजनीतिक अस्थिरता में वृद्धि, इंक्रीज्ड ग्लोबल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। दुनिया भर में बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता कायमन आइलैंड के अरबपतियों और करोड़पतियों को और भी अधिक शक्ति प्रदान कर सकती है। वे इस अस्थिरता का लाभ उठाकर अपने आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव को और बढ़ा सकते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। कायमन आइलैंड एक वित्तीय स्वर्ग है, जहां अरबपति और करोड़पति अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने और बढ़ाने के लिए आकर्षित होते हैं।
हालांकि इसका प्रभाव केवल आर्थिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। ये द्वीप अब वैश्विक राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अरबपतियों और करोड़पतियों की वित्तीय शक्ति उन्हें दुनिया के किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने और यहाँ तक कि उसे बदलने की क्षमता प्रदान करती है। कायमन आइलैंड की शक्ति केवल व्यापारिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव डाल रही है। आने वाले समय में इस द्वीप का महत्व और भी बढ़ सकता है और इसके अरबपति और करोड़पति अपने वित्तीय संसाधनों के माध्यम से दुनिया पर शासन करने की क्षमता हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।